जाएंगे बोलेंगे मैं महिलाओं के लिए ये लेके आया, मैंने महिलाओं का उनको अधिकार दिलवाया, आधा अधूरा थोड़ी बताएंगे, वो तो आपको और मुझे बताना होगा। उसे पारित करवाया था और वो इसलिए गिरा क्योंकि भाजपा के 4 दिग्गज नेता उन 7 वोटों में थे जिन्होंने इसके विरोध में मतदान किया। कौन? बीजेपी के नेता नहीं, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी, राम जेठमलानी और जसवंत सिंह जी। दिग्गज नेता है या नहीं, प्रधानमंत्री जी बता दे। मगर हमारी लड़ाई वहां खत्म नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार आई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस बिल को लेके आए 2010 में और 9 मार्च 2010 में इसे राज्यसभा से पारित करवाया गया। अधूरा न्याय, आधा अधूरा अधिकार दिया है मोदी सरकार ने, मगर कम से कम ये बिल आज पास होके कानून बन गया है। उसमें बदलाव के जो रास्ते होते हैं वो हमेशा रहते हैं और पूर्ण रूप का अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ही दिलवाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें महिला बिल आरक्षण को दोनों सदनों में पास करवाया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला बिल आरक्षण लाएं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल। मैम, कैसे देख रहे हैं इस महिला बिल आरक्षण को दोनों सदनों में पास किया गया, अब विधेयक बन गया है, तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर आवाज। ये लड़ाई बहुत कठिन, ये संघर्ष बड़ा लंबा रहा है और बिल को पास कराने में हमारा पूरा समर्थन रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये सपना कांग्रेस का है। किसी भी और देश में समान अधिकार महिला और पुरुष को नहीं मिला उनके संविधान में, जो बाबा साहेब ने दिया 1950 में भारत देश की बेटियों को। और इसी कारण से ये हमारा सपना रहा है और 1989 में राजीव गांधी जी ने इस सपने को साकार करने के लिए 33% पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए बिल लाने की सोची। मगर वो बिल लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में इसलिए गिर गया क्योंकि वहाँ हमारे पास बहुमत नहीं था। फिर भी हमने लोकसभा में उसे पारित करवाया था और वो इसलिए गिरा क्योंकि भाजपा के 4 दिग्गज नेता उन 7 वोटों में थे जिन्होंने इसके विरोध में मतदान किया। कौन? बीजेपी के नेता नहीं, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी, राम जेठमलानी और जसवंत सिंह जी। दिग्गज नेता है या नहीं, प्रधानमंत्री जी बता दे। मगर हमारी लड़ाई वहाँ खत्म नहीं हुई। 1992 में जब नरसिंहा राव जी की सरकार आई तो उन्होंने इसे विधेयक बनवाया और 33% आरक्षण न केवल पंचायती राज में परंतु आपके नगर निकायों में महिलाओं को मिला। 15 लाख महिलाएं सशक्त हुई हैं इस कारण और 40% निर्वाचित महिला सदस्य हैं इसमें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरी सरकारें आई, किसी ने कुछ नहीं सोचा। हाँ, देवेगौड़ा जी की सरकार ने भी कोशिश करी 1996 में, नहीं पारित हो पाया। मगर जब यूपीए की कांग्रेस की सरकार आई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस बिल को लेके आए 2010 में और 9 मार्च 2010 में इसे राज्यसभा से पारित करवाया गया। गठबंधन की आप जानते हैं मजबूरियां होती हैं और हम लोकसभा में इसे पारित नहीं करवा पाए। मगर क्योंकि राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता, उसका कार्यकाल चलता रहता है, इसलिए ये बिल था। तो जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तब ये इसको पास करवा सकते थे। उस वक्त सोनिया गांधी जी ने 2016 में उनसे कहा कि 8 मार्च 2016 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन इस बिल को पारित करवा दे, लोकसभा से कानून बनवा दे और उसी वक्त मिल जाता अधिकार। नहीं करवाया उन्होंने। 2017 में उन्होंने पत्र लिखा मोदी जी को, फिर नहीं हुआ। 2018 में राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा कि महिलाओं को उनका पूर्ण रूप का अधिकार दीजिए, उन्होंने नहीं किया। 2019 में चुनाव हुआ, फिर उसके बाद शांति। क्यों नहीं करवाया उसके बाद? और आपने देखा कि महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता चला गया। महिलाओं के साथ कठुआ हो, उन्नाव हो, हाथरस हो, शाहजहांपुर हो या उत्तराखंड हो, हर जगह पे बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ। सशक्त नहीं करी इन्होंने बेटियों को। उसके बाद अगर अब ये बिल को लाकर इसे पारित करवाया गया तो हमने समर्थन दिया ना, इसलिए क्योंकि ये हमारा सपना है। आधा अधूरा न्याय, आधा अधूरा अधिकार दिया है मोदी सरकार ने, मगर कम से कम ये बिल आज पास होके कानून बन गया है। उसमें बदलाव के जो रास्ते होते वो हमेशा रहते हैं और पूर्ण रूप का अधिकार तो कांग्रेस पार्टी ही दिलवाएगी। अब इंडिया अलायंस है, मतलब सारे विपक्षी एक साथ है क्योंकि बेटियों को अधिकार दिलवाना है और ये हम दिलवा के रहेंगे। और क्योंकि इंडिया का डर है इसीलिए मोदी जी इस बिल को पारित करवाने के लिए तत्पर थे, क्योंकि 9.5 साल क्यों सो रहे थे वो। और अब
अगर वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कितने शर्म की बात है, क्योंकि महिला है तो मुमकिन है, बेटी है तो मुमकिन है। इस कारण से ये बिल लाया गया, क्योंकि महिला वोटर सबसे अधिक वोट करने के लिए तैयार रहती हैं हर चुनाव में। लेकिन आपने अभी बोला कि 9.5 साल में कहाँ थे ये महिला बिल आरक्षण लाने के लिए, लेकिन अब चुनाव के नज़दीक ये महिला बिल आरक्षण पास करवाया गया है, तो कहीं न कहीं लगता है कि इसके लागू होने से काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि जाति का जनगणना, इसमें कई जो अभी काम है वो पूरा होना, इसके बहुत अच्छी बात कही आपने। यही जनता को जानने की ज़रूरत है कि ये जो कानून बना है, इसमें इन्होंने जो प्रावधान किया है वो यूपीए की सरकार वाले में नहीं था। अगर 2010 में वो कानून आ जाता तो 2002 में जो संशोधन किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इससे कोई तकलीफ नहीं थी। मतलब 2002 का संशोधन कहता है कि 2026 के बाद जो सेंसस आएगा, यानी कि जनगणना, उसके बाद जो परिसीमन किया जाएगा उसके ऊपर आधारित इन्होंने करा है अपने बिल में। यानी कि जो 2002 में कहा गया उसका कहीं 2002 के बिल में जिक्र नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2002 का संशोधन लाती है, मगर 2010 के लिए तैयार रहती है कि 2014 में बेटियों को अधिकार मिल जाए कि वो 1/3 हो जाए लोकसभा में, विधानसभाओं में। मगर अब जो सरकार करती है वो कहती है कि 2002 में जो संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लाई थी, हम उसके हिसाब से परिसीमन 2026 के बाद वाले सेंसस पे होगा, तब लेके आएंगे। देखा आपने कितना कंफ्यूजन कर दिया, आम जनता तो समझ ही ना पाए। लेकिन सच्चाई है कि जिस चीज से दिक्कत नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी को, वो मोदी सरकार लेकर आई है, क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि महिलाओं को अधिकार मिले। 2039 तक अधिकार नहीं मिलने वाला, क्योंकि परिसीमन कब होगा, 2026 का सेंसस के बाद का सेंसस 2031 में होना है। तो आप समझ लीजिए कि ये बेवकूफ बनाने का एक तरीका। लेकिन ऐसा क्यों? ये चुनाव के नज़दीक विशेष सत्र बुलाकर इसको विधेयक बनाना, ये मोदी सरकार क्यों इस तरह? ये इसलिए ताकि ये जाके बोल सके। बोलने में तो बढ़िया है ना मोदी जी, जाएंगे बोलेंगे मैं महिलाओं के लिए ये लेके आया, मैंने महिलाओं का उनको अधिकार दिलवाया। आधा अधूरा थोड़ी बताएंगे, वो तो आपको और मुझे बताना होगा। वो महिला वोटर की शक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं। वो जानते हैं कि भारत माता की हर बेटी कितनी सशक्त है, कैसे अपने तरीके से सोच सकती है, कैसे अगर सही लगेगा कि हाँ ये काम मेरे लिए किया गया है तो उस काम के लिए वोट करेगी। इसलिए भ्रमित करने की कोशिश में, महिला वोटरों को साझने की कोशिश में उन्होंने ये काम किया है। लेकिन बेटियां भारत माता की हैं और भारत माता की बेटियां जानती हैं कि ये जुमला है और इसमें वो नहीं आने वाली। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजता पॉल। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये महिला बिल आरक्षण जो अब विधेयक बन चुका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए लाए हैं कि ये आप जुमला कर सकें। लेकिन जो अब देश की महिला है वो इस जुमला में नहीं फंसेगी और आने वाले चुनाव में उनको बता दिया जाएगा। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ के साथ नमस्कार।